तो दोस्तों हम आ चुके हैं रिजल्ट के चौथे हफ्ते में और इस हफ्ते देखे तो टोटल 414 कंपनी अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज करने जा रही है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी कंपनी कितने तारीख को अपने क्वार्टरली नंबर को डिस्क्लोज करने जा रही है। याद रखिएगा ये जो हफ्ता है मात्र 3 दिन का हफ्ता होने वाला है, क्योंकि सोमवार, मंगलवार, बुधवार को ही कंपनी के रिजल्ट आपको आएंगे। उसके बाद बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनि और रविवार, ये 4 दिन जो है ये 4 दिन किसी भी कंपनी के नंबर आपको नहीं आएंगे। तो शुरुआत के 3 दिन में ही सारी कंपनी अपने क्वार्टरली नंबर को डिस्क्लोज करना चाह रही है। तो 28 अक्टूबर यानी कि सोमवार को 174 कंपनी अपने क्वार्टरली नंबर को डिस्क्लोज करने जा रही है। बड़े नाम देखें, आति फार्मा, अदानी पावर, एडीएफ फूड, अंबुजा सीमेंट, अनंत राज, अरविंद फैसल। मैं हर एक स्लाइड में आपको एक मार्केट एस्टिमेट आपको बताऊंगा। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो मार्केट का मानना है कि 4% के आसपास की गिरावट होगी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर, और 60% तक कंपनी का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ, मतलब प्रॉफिट आपको गिरता हुआ देखने को मिल सकता है। फिर बात करते हैं भारतीय एयरटेल, भारतीय हेक्सा, बीएचईएल, कैंप्स, कार ट्रेड, डालमिया शुगर। यहाँ पर अगर देखें तो भारतीय एयरटेल के बारे में मार्केट का मानना है कि लगभग 11% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ होगा, लेकिन कंपनी ने जो टैरिफ हाइक किया है उसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेज़ी मिलेगी। लगभग 60 से 65% तक कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। फिर बात करते हैं द्वारिका शुगर, फेडरल बैंक, ग्रीन पैनल, ग्रीन प्लाई। यहाँ पे देखें तो फेडरल बैंक के बारे में मार्केट का मानना है कि लगभग बोल सकते हैं 16% के आसपास का रेवेन्यू, मतलब एनआईए जो है कंपनी का वो 16% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी देखें तो लगभग 6% के आसपास की तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। फिर बात करते हैं तो आइडिया फौज, आईजीएल, एमजीएल के नंबर आए थे। एमजीएल के नंबर कमज़ोर थे, अब आईजीएल के भी नंबर भी कमज़ोर होने चाहिए, क्योंकि एमजीएल के नंबर कमज़ोर आते हैं तो आईजीएल के भी नंबर कमज़ोर आते हुए देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं इंडियन बैंक, आईओसी के नंबर थोड़े से कमज़ोर हो सकते हैं, क्योंकि एचपीसीएल और बीपीसीएल के जो नंबर आए वो तो ऑब्वियस है कि कमज़ोर ही थे, लेकिन मार्केट के एस्टीमेट से बेहतर थे कंपनी के रेवेन्यू दोनों के। तो कहना मुश्किल होगा कि यहाँ पे शॉर्ट करना है कि लॉन्ग करना है। इन्फोविन, जेबीएमए, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। फिर बात करते हैं तो कैफिन टेक्नोलॉजी, एलआईजी हाउसिंग फाइनेंस, मोतीलाल ओसवाल, मंगलम केमिकल एंड फर्टिलाइजर, मुफ्ती। यहाँ पे एलआईजी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे मार्केट का मानना है कि लगभग 4% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। सॉरी माफ़ कीजिएगा, 4% के आसपास का कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिलेगी, और कंपनी का प्रॉफिट भी लगभग 1% के आसपास आपको गिरता हुआ देखने को मिल सकता है। फिर बात कर लेते हैं तो प्रदीप फॉस्फेट, पारस, फाइजर, पीएफएस यानी कि पीटीसी इंडिया, पीएनबी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। बेसिकली मार्केट का माना बहुत सरप्राइज़ है यहाँ पे पीएनबी के नंबर्स को लेकर, क्योंकि एनआई के अंदर लगभग 10% के आसपास का ग्रोथ होगा, लेकिन जब प्रॉफिट के अंदर जाएंगे तो शायद आपको साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको डबल होता हुआ देखने को मिल सकता है। फिर बात करते हैं रेलटेल, आरबीए यानी कि रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, रेणुका शुगर। आरबीए के बारे में यानी कि रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया के बारे में मार्केट का मानना है कि लगभग 4% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ होगा, लेकिन कंपनी का जो लॉस है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। स्पंदन स्फूर्ति, स्टॉपक्राफ्ट, सुमितो केमिकल, सन फार्मा, सुप्रिया लाइफ साइंस, टाटा टेक्नोलॉजी। सन फार्मा के बारे में कुछ बताना चाहूँगा आपको बेसिकली। तो सन फार्मा के बारे में मार्केट का मानना है कि 7% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन 20% के आसपास की जंप होगी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। फिर बात करते हैं यूनिकॉमर्स इंडिया। तो ये सारे नाम आपको सोमवार को आते हुए आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको मार्केट एस्टीमेट रिजल्ट आने से पहले आपको पता चल जाए तो आप एक काम कर सकते हैं, हमने एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें हर सुबह जो कंपनी के रिजल्ट आने वाले होते हैं उसके जो मार्केट एस्टीमेट है उस ग्रुप के अंदर मैं आपको डाल देता हूँ। लेकिन बेसिकली ग्रुप जो है वो फ्री है नहीं, आपको कुछ पेमेंट करना होगा। तो उसके लिए आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, जो यूट्यूब की मेंबरशिप होती है आप उसमें देखेंगे तो 299 का मेंबरशिप हुआ, या आप हमारे सीधे व्हाट्सएप पे आ जाए और वहाँ पे यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट करके 299 का आप हमारे उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं मार्केट एस्टीमेट ग्रुप ज्वाइन करना तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। फिर बात करते हैं 29 अक्टूबर की। 29 अक्टूबर को 140 कंपनी अपने क्वार्टरली नंबर को डिस्क्लोज करने जा रही है। कुछ बड़े नाम देखें, 7NR, अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट, एमी ऑर्गेनिक, अपार इंडस्ट्री, एपीएल अपोलो, बीसीएल इंडस्ट्री, बीपीएल फार्मा, कैनरा बैंक, सिप्ला के भी नंबर की बात करें तो सिप्ला के नंबर में मार्केट का रिएक्शन कि 5% के आसपास के रेवेन्यू ग्रोथ होगा, और कंपनी का प्रॉफिट भी लगभग 4% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो आप कह सकते हैं फ्लैट नंबर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं सिप्ला के। कॉनकॉर्ड, दीपक फर्टिलाइजर, इंजीनियर्स इंडिया। फिर बात करते हैं फ्लोरोकेमिकल, फोर्स मोटर, जीनस पावर, एचसीसी यानी कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, हुडको। फिर बात करते हैं कैंच टेक्नोलॉजी, लक्ष्मी ऑर्गेनिक या लक्ष्मी केमिकल, मान्यवर, मैरिको, मारुति सुजुकी, मीजा इंटरनेशनल, मोती सन्स ज्वेलर्स, एमटार टेक्नोलॉजी, मुथूट कैपिटल, पीसीबीएल, पावर इंडिया, रेडिंगटन, और साथ में देखते हैं तो आरएस सॉफ्टवेयर, एसबीआई कार्ड, सुवेन लाइफ साइंस, सिम्फनी, और साथ में देखते हैं तुरमला केमिकल, विक्रम जी, वी मार्ट,
वोल्टास और वेब सोलर, ये सारे नाम आपको मंगलवार को आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। टोटल 140 कंपनी है। बुधवार की बात करते हैं तो बुधवार को टोटल 91 कंपनी के नंबर आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। कुछ बड़े नाम देखें, 3R इन्फोटेक, एबी कैपिटल, एरोफ्लैक्स इंडस्ट्री, बायोकॉन, डाबर इंडिया के नंबर कमज़ोर आ सकते हैं, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। ड्रिलिंग, फिर बात करते हैं इन्वेंचर, आईआरबी इंफ्रा के अंदर देखें तो पिछले कुछ समय से एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली है। सिर्फ 50 रुपये के लेवल के आसपास आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में गिरावट के अंदर अगर कंपनी के नंबर की बात करें तो हो सकता है, मुझे पता नहीं है बेसिकली, लेकिन जिस प्रकार का चार्ट बना हुआ है तो उससे ज़्यादा चांसेस ये है कि कंपनी के नंबर इस क्वार्टर में कमज़ोर देखने को मिल सकते हैं। LT यानी कि लार्सन एंड टुब्रो, फिर बात करते हैं पैसालू डिजिटल, प्रोटीन ई कॉमर्स, प्रूडेंट, STL टेक्नोलॉजी यानी कि स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, सोनीता टूल्स, टाटा पावर, TTK प्रेस्टीज और एक्सचेंजिंग सोल्यूशन, ये सारे नाम देखें तो आपको बुधवार को आते हुए देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुधवार के बाद शायद ही कोई कंपनी है जब जो अपने क्वार्टरली नंबर को डिस्क्लोज करेगी, जिसमें 5 कंपनी है, ये सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। शायद ही आपके पास इनमें से किसी का शेयर होगा। फिर बात करते हैं 1 नवंबर यानी कि शुक्रवार को भी ये एक इकलौती कंपनी है जो अपने क्वार्टरली नंबर को डिस्क्लोज करती है, देखने को मिल जाएंगी। 2 नवंबर की बात करें शनिवार को, यहाँ पे देखें तो छोटी कंपनी जो है वो 3 कंपनी आपको क्वार्टरली नंबर को डिस्क्लोज करती हुई देखने को मिलेगा। बेसिकली रविवार को किसी कंपनी की तरफ से अपने क्वार्टरली नंबर को डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है। तो ये सारा नाम है जो आपको अगले हफ्ते आपको फोकस में रहता हुआ देखने को मिलेगा। और जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप अगर चाहते हैं हमारे मार्केट एस्टीमेट ग्रुप में ज्वाइन होना, तो आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद ही आप उस ग्रुप में ज्वाइन होंगे। तो याद रखिएगा आपको पेमेंट करना ही है, नहीं तो अदरवाइज आप उस ग्रुप में ज्वाइन तो होंगे लेकिन पेंडिंग में रह जाएंगे, आपको कुछ उसका बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।